प्यारे दोस्तों, प्राणायाम सुबह के समय खाली समय किया जाता है और उस प्राणायाम को करने से हमारे शरीर के अंदर जो अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है उससे सभी अवगत हैं। लेकिन प्राणायाम कैसे करें, इसके लिए हमें अपने शरीर को निश्चित रूप से ऐसा बनाना चाहिए कि हम प्राणायाम करते समय हमारा जो ध्यान है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। वैसे तो किसी भी काम को करते समय हमारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तो निश्चित रूप से हमें अपने खान पान, अपने रहन सहन, अपने विचार को परिशुद्ध रखना चाहिए। हमें इन सब चीजों को तो सभी जानते हैं, लेकिन आइए मिलकर कुछ क्रियाकलाप करते हैं जिससे हमें प्राणायाम में मन लगे और जीवन में हमारा जो है चहुमुखी विकास हो। तो सूक्ष्म व्यायाम के तौर पर हम लोग कर लेते हैं तितली आसन। दोनों पैर की पंजे आपस में मिल जाते हैं और तितली आसन तो कभी भी किया जा सकता है और कहीं भी जो है 1 मीटर 1.5 मीटर की जगह में किया जा सकता है। खुली हवा हो, सांस लें। और लोग मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करते ही हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम करने से क्या होगा कि हमारा योगा का जो अभ्यास है उसके लिए हमारा शरीर तैयार होगा। सूर्य नमस्कार कोई अचानक करने लगे तो कहीं कहीं वो अपने आप को, अपने बॉडी को बेंड करने में दिक्कत महसूस करेगा। तो हमारा बॉडी बेंड होना जरूरी है, फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। तो सूक्ष्म व्यायाम से कठिन व्यायाम की तरफ हम चलेंगे। तो सूक्ष्म व्यायाम के तौर पर कुछ आसन है जो हम कर ही सकते हैं। एक आसन में पद्मासन जो लगाते हैं तो दायां पैर पहले रखते हैं और बायां पैर उसके ऊपर इस तरह से सेटअप होता है। तो पद्मासन में बैठ जाए, चाहे सिद्धासन में तो बायां पैर नीचे होता है, दायां पैर उसके ऊपर होता है। सिद्धासन में बैठ जाए और ना कुछ बन पड़े तो सुखासन में बैठ जाए। किसी भी आसन में बैठे। और सिद्धासन में हम अक्सर बैठते हैं क्योंकि यह आसन जब हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं उस समय भी हम सिद्धासन में मौका मिलता है तो कुर्सी पे बैठ जाते हैं या कहीं पे बैठ जाते हैं। और पीठ गर्दन सीधी रखने से तो खैर अलग बात है, लेकिन जब हम बैठे तो नॉर्मली जो है पीठ का स्ट्रेट होना और ये सिद्धासन में बैठना हमारे लिए एक वैज्ञानिक रूप से, क्योंकि इसमें एरियम जो है गुदा द्वार से लग जाती है और इससे जो हमारे शरीर का मूलाधार से सहस्त्रार तक जो हमारा ध्यान का जो चक्र होता है और जो शक्तियां होती है, ध्यान केंद्र होता है, जिससे हमारी जो प्रतिभा निखर कर आती है वह इस सिद्धासन से जो है साबित होता है। उसमें सहायता मिलती है और शरीर की एक खास ज्यामितीय स्थिति जो है हमारी क्षमता को जो है पूरा पुरजोर उसको व्यक्त करती है। तो क्षमताओं को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए ही तो योगा अभ्यास होता है। तितली आसन कर ले, फिर इसी आसन में बैठ करके अपने दोनों जैसे हथेलियों को अपने कंधे पर रखते हुए एक लंबे गहरे श्वासों के साथ अपने हाथों को इस तरह से गोल गोल घुमा सकते हैं। तो पूरी गोलाई में लंबे गहरे श्वासों के साथ घुमाएंगे तो पूरा कंधा जो है हमारा इससे फ्री होगा। तो इसको 10 बार दाईं तरफ से घुमा लिया जाए और 10 बार बाईं तरफ से घुमा लिया जाए। कुछ भी करेंगे तो बॉडी जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम, लंबे गहरे श्वासों के साथ। फिर दोनों हथेलियों का रुख ऊपर की तरफ, हाथ दोनों तरफ स्ट्रेट, सांस अंदर भरा तो पूरा डायफ्राम सहित पूरा बॉडी का जो है स्ट्रेटनेस आता है। और ये देखिए किस तरह से सूक्ष्म व्यायाम आपका हो रहा है और आपका बॉडी का ये जो हैंड्स है, ये सूक्ष्म व्यायाम करते समय भी आपका सांस लंबा गहरा होना ही चाहिए। ये है। अब हाथों को, दोनों हाथों को कंधे के समांतर करें और फिस्ट को क्लोज करें और ओपन करें। एक रिदम से करें, एक इंटरेस्ट से करें, सांसों पर ध्यान रख करके करें तो उसका विशेष लाभ। और बेतरतीब करेंगे तो कोई बात नहीं, दिन भर तो हम काम करते ही हैं, बेतरतीब करते हैं। उसका बेतरकीब जो है मतलब उल्टा पुल्टा काम करते हैं, उल्टा पुल्टा रिजल्ट भी आता है। निश्चिंत रहें, जैसा बीज बोएंगे हम वैसा ही फल मिलने वाला है। तो ये है हमारा, इससे जो है सारा हाथ का जितना भी नस है, कम से कम इसको क्या ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए ऐसे कर रहे हैं कि इसको अगली बार अगले स्टेप में इसको लंबे गहरे श्वासों के साथ इस तरह से एक रिदम में जो है हमारे शरीर के अंदर एक ऊर्जा भरेगी, एक शांति रखेगी
और हमें साधना में तो थोड़ा कष्ट जरूर होता है, लेकिन साधना में वो जो कष्ट है, उस कष्ट का जो मजा है वो भी हम महसूस करेंगे। थोड़ा कष्ट होगा तो अधिक से अधिक फायदा होगा। जितना हम कष्ट तरीके से, कष्ट का भी एक तरीका होता है, मजे से कष्ट झेलना। अब ऐसे हाथ रख करके भी इसको हम गोल गोल घुमा सकते हैं। पीठ गर्दन तो सीधी है, लंबे गहरे सांसों के साथ कंधे को गोलाई में से दोनों हथेलियां दोनों जो है घुटने पर रखें और गोल गोल गोलाई में इसको घुमाएं 10 बार दाईं तरफ से और 10 बार बाईं तरफ से। प्रयास करना है, शरीर का एक एक नस नाड़ी या एक एक मसल्स जो है इससे एक्टिवेट तो हो ही रहा है। और धीरे 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 हम योगासन, जो कठिन योगासन होता है, उसकी तरफ जो है प्रवृत्त हो रहे हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम इसमें कितना लाभदायक है। एक हथेलिया ऊपर ऐसे कान से सटा हुआ और दूसरा इस तरह, और इससे थोड़ा अंगड़ाई लेते हैं लोग, तो ये अंगड़ाई है, अंगड़ाई व्यायाम है। तो ये इस तरफ से थोड़ा दबा के, अब देखिए इसमें जो है कितना बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी का आनंद आएगा। और फिर इस तरह से दायां हाथ ऐसे घुटने पर रखकर और बायां हाथ से ऐसे मस्तिष्क में थोड़ा हल्का प्रेशर बनाएंगे और इस तरफ से दाएं तरफ से भी हल्का प्रेशर बनाएंगे। और फिर गर्दन को गोल गोल घुमाना तो आप बंद हो शुरू में, तो गर्दन को ऐसे गोल गोल घुमा लेंगे। थोड़ा गर्दन को हल्के आराम से गोल गोल घुमाया जाए। अचानक से कोई भी योगा पोजिस अचानक से नहीं। अगर कोई योगा पोजिस फास्ट हो जाता है उसी को तो व्यायाम कहते हैं। योगा पोजिस जो है सांसों के साथ, लंबे गहरे सांसों के साथ, एक रिदम के साथ किया जाता है। और वही जब उसका अभ्यास बढ़ जाता है और उसमें तेजी आ जाती है, स्पीड बढ़ जाता है, योगाभ्यास बन जाता है आपका व्यायाम। तो योगाभ्यास और व्यायाम में कोई ज्यादा का अंतर नहीं है। आप और हम नियमित रूप से ये बात करते हैं कि व्यायाम करना है, अभ्यास करना है। तो ये अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम से होकर के आपको और हमको ट्रेन करेगा। तो 10 बार गर्दन को दाएं तरफ से बाएं तरफ से, फिर इससे साइड वाइज भी गर्दन को थोड़ा मूवमेंट दे सकते हैं। और कई तरीके और भी हैं। तो जैसे पैरों को ऐसे आगे ऐसे ओपन करके दोनों हाथ पीछे रहेगा और पैर को ऐसे गोलाई में घुमा लिया 10 बार 20 बार, जितना मजे से करना। और देखिए इससे पूरा जो है आपको मन करेगा कि सूर्य नमस्कार करें या और भी कोई आसन सीखें, उसको भी करें। जो मेरुदंड का, स्पाइनल कोर्ड का आसन खास तौर पे करें, क्योंकि स्पाइनल कोर्ड सही तो जीवन सही, जीवन की रूपरेखा सही, जीवन की स्टेबिलिटी सही, जीवंतता सही। जो स्टेबिलिटी जो हमारे शरीर का है वो हमारे स्पाइनल कोर्ड पे डिपेंड करता है। और स्पाइनल कोर्ड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर ब्रेन। तो ब्रेन को अगर सही रखना है तो स्पाइनल कोर्ड को सही रखना है, स्पाइनल कोर्ड को सही रखना है तो बताइए क्या करना है? व्यायाम करना है, योगासन करना है। क्योंकि योगासन हमारे शरीर को, कोई भी आसन हम जब करते हैं उससे शरीर की एक खास ज्यामितीय में उसका जो है परिलक्षण होता है। और उस खास ज्यामितीय स्थिति में लंबे गहरे सांसों के साथ हमारा जो है एक स्टेबिलिटी अंदर से विकसित होता है। और डेली बेस पे अगर इसको करते हैं तो पूरा इसका जो है आनंद हमारे शरीर को, एक एक कोशिकाएं खिल उठती है, उसमें नया जीवन, रोज नए सूर्योदय, सूर्य के सवेरा के साथ हमारे जीवन में एक नया सवेरा का अनुभव हमें होगा जब हम उसको अपने जीवन में उतारें। तो ये सूक्ष्म व्यायाम मैंने हमारे जीवन में एक योगाभ्यास की तरफ बढ़ा रहा है। तो सूक्ष्म व्यायाम, एक दरी बिछा दे, थोड़ा सा खाली पेट हो, बाकी तो इसको कभी भी खाने के 2-3 घंटे बाद जब खाना थोड़ा पच जाए, भूख सा महसूस हो जाए, तो इसको कभी भी फ्लेक्सिबिलिटी, तो दैट इज कॉल्ड कि लोग कहते हैं कि मैं थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना रहा हूँ, क्योंकि जीवन में लचीलापन हर जगह काम आता है। एक लचीला व्यक्ति, जो लचीले स्वभाव का व्यक्ति ही तो हर जगह फिट हो जाता है। एक नम्र व्यक्ति
ही तो महानता का एक स्केल होता है। फल से लदे हुए पेड़ ही तो झुके होते हैं, खाली पेड़ कहां से झुके होंगे। जब हमारे अंदर गुणों का विकास होगा। चक्की आसन, लंबे लंबे सांसों के साथ, सांसों पर ध्यान, लंबे लंबे सांसों के साथ करेंगे तो थकेंगे और शरीर को जो अभ्यास मिलना चाहिए, जो आनंद मिलना चाहिए, वो थोड़ा कष्ट के साथ हमें आनंद की अनुभूति भी होती रहे। हम अपने किसी भी कार्यों में दिलचस्पी लें, इंटरेस्ट, ये बहुत मायने रखता है। मतलब अगर हमारी दिलचस्पी हम नहीं बढ़ाएंगे तो वो काम करने का उल्टा फायदा हो जाएगा। जैसे किसी को पढ़ाई में इंटरेस्ट ना हो, उसको आप पढ़ने दे देंगे तो उसका पढ़ाई उल्टा दिमाग में घुसेगा तो नहीं, उल्टा उस पढ़ाई से वो जीवन भर के लिए दुश्मनी हो जाएगी उसकी। क्या फायदा है? तो योगाभ्यास से जो लाभ होते हैं, 10 बार बाएं तरफ से, 10 बार बाएं, हाथ सीधी नहीं, हाथ को टेढ़ा नहीं करना, सीधा रखना हमेशा, और 10 बार बाएं तरफ से लंबे गहरे सांसों से। तो ये चक्की आसन है और इसमें घुटने को ऐसे सिकुड़ लें और छोड़ दें। तो ये तो सीटिंग पोज के सूक्ष्म व्यायाम है। तमाम तरह तितली आसन बार बार रिपीट कर सकते हैं। तितली आसन सबसे आसान और सबसे फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने वाला कॉमन जनरल व्यायाम। बैठ करके बहुत सारे इसके बाद योगाभ्यास हम कर सकते हैं दोस्तों। तो सूक्ष्म व्यायाम एक ऐसा व्यायाम है जिसको हम करें और तब हम जो है किसी और कठिन आसन को, जो भी हम सूर्य नमस्कार इत्यादि की ओर प्रवृत्त हो। तो इस तरह से आज हमने सूक्ष्म व्यायाम की चर्चा की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, हम लोग शेयर करेंगे। धन्यवाद। तब तक विक्रम झा यूट्यूब चैनल पे सबका स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम।